बहलोल लोधी। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। बहलोल लोधी शाह गाजी को उपाधि धारण करके सिंहासन पर बैठा। ठीक है, बहलोल लोधी को अपने सरदारों को क्या कहता था? आला। हाँ, मकसद ए अली। ठीक है, मकसद ए अली। अगला है कि बहलोल लोधी के द्वारा जो बहलोल सिक्का जारी किया गया था वह कब से कब तक रहा? वो बताए आप, अकबर के किसके शासन काल तक यहाँ चला से था? बहलोल लोधी से लेकर चलकर अकबर के शासन काल तक चला और अकबर बाद में इसको बैन कर दिया। अगला है बहलोल लोधी की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सिकंदर लोधी संस्थापक बना। उसका मतलब अगला सिंहासन पर बैठा। वो जो सिकंदर लोधी था उसका मूल नाम क्या था? उसका मूल नाम था निजाम। सिकंदर लोधी ने आगरा शहर की स्थापना 4 में। राजधानी आगरा बनाया था। हाँ, राजधानी कब बनाया? राजधानी बनाया होगा 2 साल बाद। हाँ, 6 में। ठीक है, अगला है कि इसने भूमि के मापन प्रणाली के लिए कौन सा गजे सिकंदरी। गुड, गजे सिकंदरी। ठीक है, अगला है कि इसने ज्वालामुखी मंदिर को तोड़कर क्या किया था? ये मंदिर तोड़कर बाट बना दिया था तोड़ने के लिए। हाँ, कसाईयों को बांट दिया था। ठीक है, अगला है कि इसने ताजिया निकालने पर बैन लगा दिया था। ठीक है, और महिलाओं को पीरों और संतों के मज़ारों पर जाने से भी रोक लगा दी। मुस्लिम महिलाओं को। हाँ, मुस्लिम महिलाओं को। और अगला है कि सिकंदर लोधी के द्वारा फारसी में कविताएं लिखी जाती थी। वह अपना सिकंदर लोधी ना लिखकर क्या लिखता था? उपनाम गुल रखा। हाँ, गुलरुखी। ठीक है, गुलरुखी सही है, गुलरुखी। अगला है कि सिकंदर लोधी की मृत्यु 1517 ईस्वी में हो गई। इसके बाद दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश का अगला सम्राट कौन बनता है? इब्राहिम लोधी। हाँ, ठीक है, इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी से सबसे प्रमुख घटना है पानीपत का प्रथम युद्ध। कब हुआ था? 1526 में। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में। ठीक है, अगला है कि बाबर को भारत आने के लिए निमंत्रण पंजाब के शासक और इब्राहिम लोधी के चाचा ने दिया था। दोनों का नाम क्या है? पंजाब के शासक का नाम? पंजाब के शासक का नाम नहीं याद है। इब्राहिम लोधी के चाचा में भी लोधी लगा हुआ है। ये है नहीं, ये पंजाब के शासक का नाम है दौलत खां लोधी। ठीक है, पंजाब के शासक। इब्राहिम लोधी के चाचा का नाम है आलम खां। ठीक है, आलम खां। हाँ, आलम खां। उल्टा हो गया। उल्टा हो गया। मोट की मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोधी के वजीर के द्वारा कराया गया था। ठीक है, अब हमारा है सल्तनत काली प्रशासन। सबसे पहले है कि वजीर जो प्रधानमंत्री होता था वह राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। ठीक है, वजीर। अगला है कि दीवान ए आरिज किससे संबंधित है और किसने इसका? दीवान ए आरिज या दीवान ए अर्ज किसने स्थापित किया था? कृषि विभाग से है और यही इब्राहिम लोधी। दीवान ए आरिज बलबन ने स्टार्ट किया था और यह सैन्य विभाग से। ठीक है, अगला है दीवान ए खैरात। इसको स्टार्ट किसने किया था और किस विभाग से था? तो अलाउद्दीन खिलजी नहीं, एफएसटी। दीवान ए खैरात एफएसटी ने किया था। ठीक है, याद हो जाएगा। दीवान ए खैरात, दीवान ए बंदगान। ठीक है, एफएसटी बंदगान जो बंदी बनाना, बंदगान बंदी बनाना। ठीक है, दासों के लिए। दीवान ए खैरात जो दान विभाग था, दे देता था महिलाओं और स्त्रियों और बच्चों के लिए। दीवान ए इस्तिहाक जो पेंशन विभाग था। ठीक है, दीवान ए इस्तिहाक पेंशन विभाग से संबंधित था। अगला है दीवान इस्तिहान। हाँ, इस्तिहाक जो कि इस्तिहाक, पेंशन दीवान विभाग। बंदगान, दीवान खैरात। हाँ, दीवान कोही जो है वो कृषि से संबंधित। कोई किसने दिया था? इसने दिया था ये तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक MBT कृषि ना? वो जब दुआब पे कर लगाया ना तो मतलब असफल हो गया। तो दुआब कर असफलता को ही सफल बनाने मतलब कृषकों को आकर्षित करने के लिए दीवान ने कोई की स्थापना करता है और यह कृषि विभाग से संबंधित। ठीक है, इसमें कृषकों को ऋण दिया जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। हाँ, अगला है दीवान अर्ज हो गया, दीवान बंदगान हो गया। दीवान इस्तिहाक की स्थापना, दीवान इस्तिहाक की स्थापना किसने किया था? अभी बताए थे। हाँ, किससे संबंधित है? ये पेंशन विभाग। पेंशन विभाग से है। ठीक है, दीवान ये मुस्त खराज। हाँ, मुस्त खराज बताएं अभी का। ये आपका है दीवान ने मुस्त खराज अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा और वित्त विभाग था। दीवान ने मुस्त दीवाने कोई MBT। हाँ, ठीक है, हाँ। मुस्त खराज अलाउद्दीन खिलजी। हाँ। अर्ज है बलबन। हाँ। बंदगान एफएसटी, खैरात एफएसटी और इस्तिहाक एफएसटी। देखिए, दीवान मुस्त खराज याद इस तरह रखना है कि जो इल्तुतमिश ने वो दिया था मतलब इजाद जो प्रथा चला था ना कि वेतन के बदले भूमि दे देता था। इसने क्या किया कि भूमि के बदले वेतन देता था। यानी ये कहा कि मुस्त खराज, ये आप लोग अपना जो काम करें ये मुस्त खराज लीजिए। ठीक है जी। उल कजा सल्तनत काल में न्याय से काजी होता था ना जो सर पे थी पगड़ी पहन के। काजी अभी भी काजी का बहुत काजी के पास हाँ, काजी का तो वही काजी है। दीवान ए जो भी पूछे ना कि दीवान ए कजात ये सल्तनत काल में न्याय से संबंधित है। ठीक है, अगले है वरीद ए मुमालिक। वरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग था। ठीक है, क्या था? गुप्तचर विभाग। दीवान ए मुमालिक गुप्तचर विभाग। खैरात हो गया, बंदगान हो गया, इस्तिहाक हो गया। अगला है कि हक ए सर्व की स्थापना किसने किया था जो सिंचाई से संबंधित है? चला था एफएसटी किए होंगे। हाँ, गुड, एफएसटी ने किया था। ठीक है, सिंचाई से अच्छा अच्छा काम वही किया। हाँ। सब कुछ। अगला है
राजस्व से संबंधित व्यवस्था है कि दिल्ली सल्तनत में विभिन्न प्रकार के अलग अलग कर वसूल किया जाता था। सबसे पहले है खुम्स। खुम्स किसके लिए था? मुसलमानों के लिए। खुम्स था युद्ध में लूटा गया धन। खुम्स क्या है? युद्ध में मुसलमानों के हाँ, युद्ध से लूटा गया धन था, ठीक है। खुशम हाँ, खुम्स खुम्स चाहे खम्स। अगला है उस्र। मुसलमानों से लिया जाने वाला। हाँ, भूमि कर था उस्र। हम लोग ना कहते हैं कि उस्र जमीन है जिसपे ज्यादा एथी होता है, ठीक है, तो उस्र से भूमि। अगला है खराज। खराज किससे संबंधित है? हिंदुओं से। हाँ, गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर, रबी कर। जजिया और जकात। जजिया जकात दोनों नहीं, तो जजिया बोलते तो बता देते, जकात नहीं। हाँ, तो जजिया दोनों अपोजिट है। जजिया आपका आ जाएगा गैर मुसलमान और जकात आ जाएगा मुसलमान। दोनों धार्मिक कर ही है, ठीक है। मतलब कने कैसे करना, जजिया जकात। गैर मुसलमानों पर धार्मिक कर है, जजिया कर। हाँ, जजिया जकात। अगला है कि उस्र और खराज, ये भी दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है, भूमि है। एक है आपका मुसलमानों के लिए और एक है गैर मुसलमान के लिए, ठीक है। अगले है हमारा कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता था? ग्राम। ग्राम, गुड। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई को ग्राम। सुल्तान की अस्थायी सेना को खासखेल नाम दिया गया था, ठीक है, खासखेल। अगला है कि मंगोल आक्रमण सबसे पहले किसके समय हुआ था? मंगोल आक्रमण। हाँ, सबसे पहले इल्तुतमिश के समय हुआ था, ठीक है, और सबसे ज्यादा अलाउद्दीन खिलजी के समय हुआ था, ठीक है। अब मंगोल आक्रमण मंगोल आक्रमण सर्वाधिक कभी तो हुआ कि 6 बार हुआ था। जो तैमूर लंग ने जो आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में, जिसको हम लोग कल याद किए थे ना, नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय, ठीक है, तैमूर लंग 1398 ईस्वी में। अगले एक अलाउद्दीन खिलजी ने इक्ता प्रणाली को समाप्त किया था। अभी हम बता रहे थे कि इक्ता प्रथा को किसने शुरुआत किया था? अलाउद्दीन खिलजी, सॉरी कौन प्रथा को? इल्तुतमिश, जिसमें भूमि के बदले वेतन के बदले भूमि दिया जाता था, ठीक है। अगला है कि इक्ता प्रथा की दोबारा शुरुआत किसने किया था? किसने? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। पहला बार किया इल्तुतमिश। हाँ, समाप्त किया। बंद कौन किया था? समाप्त किया अलाउद्दीन खिलजी, फिर चालू किया इल्तुतमिश, फिर बंद किया अलाउद्दीन खिलजी, फिर चालू किया एफएसटी, और ये चलते चला जाएगा, शायद मुगल सल्तनत में समाप्त होता है। अगला है हमारा कानून किस पर आधारित था? 3 चीज था, एक शरीयत, एक कुरान, एक हदीस पर, ठीक है। शरीयत, कुरान और हदीस पर, ठीक है। फिर से बोलिए इसको। शरीयत, कुरान, हदीस पर सल्तनतकालीन कानून चलता था, ठीक है, सल्तनतकालीन चलता। भूमि का नाप जोख करने के बाद क्षेत्रफल के आधार पर लगान निर्धारित करना मसाहत कहलाता था, ठीक है। इसकी शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। तो याद रखना है कि भूमि की नाप जोख और क्षेत्रफल के आधार पर जो लगान का निर्धारण करता था, हाँ, लगान का निर्धारित करता था कौन? अलाउद्दीन खिलजी। अगला है कि पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में भूमि को क्या कहा जाता है? इसको खालसा भूमि कहा जाता था। खालसा भूमि के तहत अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? सब समाप्त कर दिया। अब कहा कि जितनी भूमि है वो हमको केंद्र में भेजिए, यानी केंद्र उस पर नियंत्रण करता था। अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे ज्यादा खालसा भूमि पर आधिपत्य था, ठीक है। अगला है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दान की गई अधिकांश भूमि को छीनकर खालसा भूमि में बदल दी, ठीक। अगला है कि सल्तनत काल की अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा था? देवल, ठीक है। सल्तनत काल की अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह था देवल। विजयनगर साम्राज्य बहमनी कल चलेगा। बंगाल में अंग्रेजों का आधिपत्य जब स्टार्ट हुआ था तो सबसे पहले किसके शासन काल में मुर्शिद कुली खान स्वतंत्र होकर बंगाल का नवाब बना था? कल बताया, मुर्शिद कुली खान। हाँ, 1713 से 1727 ईस्वी में। ये है आपका मोहम्मद शाह रंगीला के समय, ठीक है। रंगीला के समय टूट गया, बंगाल अलग हो गया, बिहार ये अलग हो गया, यहाँ पे आधिपत्य हो गया। अगला है आपका कि मुर्शिद कुली खान ने 2 चीज़ किया था, एक इजारेदारी प्रथा, एक तकाबीर। जो वहाँ के लोग थे ना, उसको तकाबीर के तहत कृषकों को आसानी से ये ऋण दे देता था, ठीक है, तकाबीर के तहत। अगला था कि मुर्शिद कुली के खा के बाद में कौन बना था अगला शासक? सुजाउद्दीन, ठीक है। और सुजाउद्दीन जब शासक बना तो इसी के एक सेनापति था सरफराज बना। और सरफराज को गिरिया के युद्ध या घिरिया के युद्ध में जो इसमें दिया है 1740 ईस्वी में, इसको घिरिया के युद्ध में सरफराज को किसने मारकर अगला बंगाल का नवाब बनता है? अलीवर्दी खान, गुड। अलीवर्दी खान 1740 से कब तक रहता है? 1740, ठीक है, 1756 में। 1756 ईस्वी में इसने अंग्रेजों की तुलना किस चीज़ से की थी? मधुमक्खी के छत्ते से किया था, ठीक है। अगला है कि इसने क्या कारण था जो अंग्रेज इससे दुश्मन हो गए थे? क्या नहीं किया था? वार्षिक कर कितना रुपया देना था जो इसने बंद कर दिया था? कुछ करोड़ में था, 2 करोड़ था, ठीक है, वार्षिक 2 करोड़ था, इसने नहीं दिया, ठीक। अगला है कि अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद इसका जो नाती था क्या नाम था उसका? सिराजुद्दौला, वो बंगाल का अगला नवाब बना था। बंगाल के नवाब में 2 गो था। जब सबसे पहले तो हम लोग फोर्ट विलियम का क्या कर रहा था? घेराबंदी कर रहा था अंग्रेजों के द्वारा। तो घेराबंदी को रोका गया। घेराबंदी जब ये नहीं माना सब तो एक संधि होता है, मतलब जब उस पर घेराबंदी की संधि नहीं होता है। इसके बाद इसने क्या किया कि 146 व्यक्तियों को कब कालकोठरी में बंद कर दिया।
तब कोठरी में बंद कर दिया 20 जून 1756 ईस्वी को। इसमें से एक व्यक्ति बचा था, 23 बचा था। सॉरी 23 व्यक्ति बचा था, जिसने इसको खुलासा किया एक व्यक्ति ने, जेड हालवेल ने। अगला है कि जब ये हो गया तो उसके बाद कौन सी संधि हुई थी और कब अलीनगर की संधि हुआ था। अलीनगर आपका कलकत्ता की तरफ पड़ता है, तो अलीनगर की संधि 1713 फरवरी 1757 गलत हो गया 1757 ईस्वी में इसका अलीनगर की संधि होता है। बक्सर का प्लासी के युद्ध 1757 23 जून को। अगला है कि प्लासी के युद्ध जब घटित हुआ था, प्लासी के युद्ध के बाद कौन अंग्रेज का अगला बंगाल का नवाब कौन बनता है के बाद? हाँ, जाफर के बाद ये तो कठपुतली बन के रह जाता है, तो कौन बनता है? कासिम बनता है। जाफर बनता है। हाँ, कासिम बनता है। तो कासिम को पद से हटाने के कारण कौन सा युद्ध होता है? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? डेट 64 में अक्टूबर में हुआ। 24 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, ठीक है। बक्सर का युद्ध 23 1764 ईस्वी को हुआ था, प्लासी 23 जून को, ये 24 अक्टूबर, एक डेट इधर उधर। उसके बाद याद हमने पूछा था इसमें कि जो 1757 ईस्वी का हुआ था, इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व कौन किया था? 1757 के ईस्वी में हुआ था रॉबर्ट क्लाइव ने, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने। अगला आता है बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? हेक्टर मुनरो ने किया था। अब इसमें पूछेगा कि बंगाल का गवर्नर कौन था जब बक्सर का युद्ध स्टार्ट हुआ, तब इसमें बेंसीटट होगा, ठीक है। यानी बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर बेंसीटट था। अगला इसमें हम क्वेश्चन पूछे थे कि बक्सर के युद्ध के समय 3 शामिल हुए थे। पहला था बंगाल का नवाब जो कि पदस्थ हो गया था, इस कारण से मीर कासिम। अवध का नवाब कौन था? सुजाउद्दौला। और उसके बाद में दिल्ली सल्तनत का कौन था? शाह आलम थे, ठीक है। यहाँ तक हाँ, तीनों मिलके ये हुए, लड़ने गया था, फिर हार गए। फिर उसके बाद मीर जाफर पुणे बन गया, ठीक है, मीर जाफर पुणे बन गया। आज है हम लोग का अंग्रेजों के मैसूर से संबंध। आगे हाँ, अगला हम बताए थे ना कि अंग्रेजों का मैसूर से संबंध, इतना रिवीजन चल रहा था। हाँ, अगला है कि बंगाल का जो राजधानी परिवर्तित हुआ था उसका क्रम बता दीजिए। ढाका, मुर्शिदाबाद, ढाका से मुर्शिदाबाद किसने लाया था? अलीवर्दी खान के पहला लाया था मुर्शिद कुली खान। और यहाँ से मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन ले गया था? मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया था कासिम। गुड, कासिम वहीं पे फैक्ट्री स्थापित किया। जब स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुआ तो उस समय पहला वंश कौन आता है? ये है वडियार वंश, ठीक है। मैसूर में सबसे पहले वडियार वंश था। अगला है कि इसका शासक कौन था? इसका पहला शासक था चिक्का कृष्ण राव। कौन था? चिक्का कृष्ण राव। इसी से बाद में कनेक्ट होगा, याद रखिएगा। अगला है कि इसके 2 सेनापति थे, एक नंदराज था, एक देवराज था, ठीक है। नंदराज था, देवराज था। देवराज के ही नेतृत्व में मैसूर शासन चल रहा था। अगला है कि नंदराज इस समय हैदर अली जो सिपाही नंदराज की सेना में शामिल था, ठीक है। 2 था। सबसे पहले हम लोग देखो वडियार वंश में चिक्का कृष्णराज और चिक्का कृष्णराज के 2 सेनापति, एक था नंदराज, एक देवराज। देवराज के ही अधीन में, यानी देवराज के अधीन में मैसूर शासक चल रहा था। लेकिन नंदराज के ही अधीन में एक व्यक्ति था हैदर अली, ठीक है। हैदर अली जो मतलब कहीं भी अगर किसी के साम्राज्य में रहते हैं तो क्या होता है कि सीख लेता है, सीख लेते आगे षड्यंत्र रचने लगता है। ये भी षड्यंत्र रचने लगता है। और षड्यंत्र के तहत नंदराज एक अधिकारी पहुंचता है और एक जगह डिंडीकुल में 1755 इसमें फ्रांस के सहयोग से एक शस्त्रागार बनाता है। आता है ना कि डिंडीकुल में फ्रांस के सहयोग से शस्त्रागार किसने बनाया था? तो यह नंदराज के सहयोग से क्या नाम है? हैदर अली, ठीक है, याद रखना। हैदर अली किसके सहयोग से? नंदराज, फ्रांस के सहयोग से नंदराज का सेनापति हैदर अली। अब यहीं से यह खुश हो जाता है, ठीक है। फिर एक समय ऐसा आता है कि नंदराज की हत्या करके अगला शासक मैसूर का 1760 ईस्वी में, कब? 1760 ईस्वी में यह मैसूर का शासक घोषित कर दिया। यानी पहले का थोड़ा सा इतिहास देख ले लो। अगला है कि मैसूर की शक्ति बढ़ाने के कारण अंग्रेज चिंतित हो रहे थे और मैसूर के बाधा, सबसे बड़ा बाधा उन लोग को मैसूर क्षेत्र था, ठीक है, अंग्रेजों का। अब चलते हैं कि हैदर अली की जन्म 1722 ईस्वी में हुआ था और इसकी मृत्यु द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1782 ईस्वी में हुआ, ठीक है, 22 में। और कब हुआ था? 82 में। 60 वर्ष के बाद इसकी मृत्यु हो गई थी। अगला है 1761 ईस्वी में मैसूर का शासक बना हैदर अली और डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की। अब यहाँ पूछेगा कि आधुनिक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना किसने किया था? यही हो जाएगा आपका हैदर अली। 1761 ईस्वी की एक महत्वपूर्ण घटना है। कौन सी घटना है? 1761 ईस्वी की एक महत्वपूर्ण घटना है। कौन सी घटना है? पानीपत की तृतीय, ठीक है। इसमें अहमद शाह अब्दाली ने किस पर आया था? अहमद शाह अब्दाली ने किस पर आया था? मराठों का। प्रथम आंग्ल में शुरू हुआ है 67 से 69 तक, 67 से 69 तक, 67 से 69 तक ले, ठीक है, 67 से 69 तक ले। और 67 में 67 से 69 तक ले इसमें युद्ध हुआ। तो इस युद्ध को किसने जीता था? हैदर अली ने जीता। प्रथम हैदर अली ने जीत लिया था। इसके द्वारा कौन सी संधि हुआ था? मद्रास की संधि। MMS इसका ट्रिक है, M से हो जाएगा मद्रास, M से मंगलौर, S से श्रीरंगपट्टनम। तो M से हो जाएगा मद्रास की संधि 1769 ईस्वी में, ठीक है। अगला है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? द्वितीय हुआ था 80 से 84। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 80 से 84। अभी हमने बताया कि MMS जिसको हम लोग कहते हैं कि जैसे कि M से हो जाएगा मद्रास, मंगलौर और श्रीरंगपट्टनम। तो इसमें कौन सी संधि हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में? मद्रास की संधि नहीं, मंगलौर की संधि, ठीक है, मंगलौर की संधि। अगला है कि मंगलौर की संधि के पहले हैदर अली की मृत्यु कब हुआ गया था? 1782 ईस्वी में, ठीक है। और मंगलौर की संधि 1784 ईस्वी में हुआ। इस समय
बंग उत्तराधिकारी 1782 ईस्वी में जब मर गया तो उसके बाद कौन बना? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान। ये लिख रहे हैं कि 1787 में टीपू ने अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम में बादशाह की उपाधि धारण किया। सॉरी, बादशाह की उपाधि धारण क्या है, स्वतंत्र वृक्ष लगाया। साथ ही में कौन सा क्लब स्थापित किया था? जैकोबिन क्लब। ठीक है, जैकोबिन क्लब। ठीक है, जैकोबिन क्लब का तीनों संधि हम लोग देख लिए। सबसे पहला आंग्ल मैसूर युद्ध, एक बार जल्दी जल्दी। पहले मद्रास संधि हुआ था, मद्रास की संधि। तीसरा श्रीरंगपट्टनम। श्रीरंगपट्टनम की संधि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब घटित हुआ था? तृतीय 90 से 92। 90 से 92 में जब संधि हुआ था उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? कर्नवालिस। गुड, कर्नवालिस था। अगला है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब हुआ था? 99 में बेचारा मरिया गया। ठीक है, और 99 में बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? 99 में था लॉर्ड ब्लेजली। ठीक है, लॉर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में लॉर्ड ब्लेजली। अब यही पे पूछेंगे कि कब मद्रास लॉर्ड ब्लेजली की सहायक संधि को स्वीकार किया था। याद रखिएगा, सबसे पहला सहायक संधि को स्वीकार किया था हैदराबाद, क्योंकि वो ढुलमुल रवैये का था। वो बेचारा हार गया और 1798 ईस्वी में पहली बार शामिल कर ले हो गया। और दूसरा, जब ये बेचारा ये हारा तो उसके बाद कहा कि मेरा कुछ सहाय ही नहीं है, जो इसका अगला शासक बनता है वो चुपचाप 1799 में हारता है, मरता है टीपू सुल्तान। उसी समय में सहायक संधि को स्वीकार कर लेते। ठीक है, तो 1799 और 1799 के द्वारा ही इसी समय तंजौर शामिल हो जाता है। ये होता है 1799 शुरुआत में, और 1799 ही में ही अक्टूबर में तंजौर शामिल होते हैं। ठीक है, ब्लेजली की सहायक संधि में। तो ब्लेजली की सहायक संधि को सबसे पहले किसने स्वीकार किया था? हैदराबाद के निजाम ने। दूसरा कौन स्वीकार किया था? अभी बताइए। मैसूर का शासक। और तीसरा किसने स्वीकार किया? तंजौर। ठीक है, मैसूर के शासक। और तीसरा तंजौर। अगला है कि टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता है? शेर ए मैसूर कहा जाता है। टीपू सुल्तान अपने झंडे पर किस चीज का चित्र रखता था? शेर का। ठीक है, शेर का। अगला है कि 1760 ईस्वी में अंग्रेजों ने सर आयरकुट के नेतृत्व में, लाली के नेतृत्व में, मतलब सर आयरकुट जो थे अंग्रेजों की तरफ थे और काउंट लाली जो थे फ्रांसीसियों की तरफ थे। इस समय वांडीवास के युद्ध कब हुआ था और कौन हारा था? 1760 ईस्वी में, और फ्रांसीसी इसमें हार गया था। ठीक है, फ्रांसीसी इसमें हार गया था, उसका पतन हो गया था। अगला हम लोग तैयार 1789 ईस्वी में एक नारा दिया था, समानता, स्वतंत्रता, बंधुता। ठीक है, ये हम लोग का भारतीय संविधान में जो लिया गया स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, फ्रांस। ठीक है, 69 में जो मद्रास का संधि हुआ था और जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इस समय अंग्रेज गवर्नर कौन था? कब से कब तक? 67 से 69 तक। इसमें अब अंग्रेज गवर्नर बता दीजिए। इसमें अंग्रेज गवर्नर था बेरेलास्ट। ठीक है, कौन था? बेरेलास्ट। इसके बाद कार्टियर जो है ना, कार्टियर आता है, उसके बेंसिटट आता है। ठीक है, तो बेरेलास्ट हो गया। अगला अगला है कि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1780 से 84 के बीच हुआ था, जिसमें मंगलोर की संधि हुआ था। इस समय अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? 80 से 84। ये है सर आयरकुट। ठीक है, आयरकुट ही था जो फ्रांसीसियों का नेतृत्व करा है। इस समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? अभी चला है वारेन हेस्टिंग्स। ठीक, अगला है कि इसी बीच में 1781 ईस्वी में एक युद्ध होता है, पूछता है कि पोर्टो नोवा का युद्ध हैदर अली और अंग्रेज के बीच हुआ था, जिसमें हैदर अली की 1781 ईस्वी में पोर्टो नोवा की। ठीक है, बीच में ही हुआ था। पोर्टो की स्थापना भी हुई थी 1781। हाँ, प्रथम मदरसा, गुड, कलकत्ता में। अगला है कि तीसरा 90 से 92 में श्रीरंगपट्टनम की संधि हुआ था। इसमें कर्नवालिस के द्वारा संधि किया गया था। इसमें एक कथन है, सुन लीजिए। कर्नवालिस कहता है कि मैंने अपने मित्रों को अधिक मजबूत भी नहीं होने दिया और अपने शत्रुओं को हरा दिया। कर्नवालिस का ही एक कथन है, पूछता है कि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था? तो ये तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध में हुआ था कि मैंने अपने मित्रों को ज़्यादा मजबूत भी होने नहीं दिया और उसकी शक्ति को समाप्त कर दिया। चौथा हुआ जिसमें सहायक संधि हो गया, और ये ब्लेजली के समय हुआ था। अगला है कि जब अडियार वंश के शासक जो थे, इसी को पुनः अगला मतलब मैसूर जब समाप्त हो गया तो जो अडियार वंश शुरू में था, वहीं अडियार वंश वहाँ पे था चिक्का कृष्ण प्रथम। यहाँ आ गया कृष्णराज, मतलब कृष्णराज लास्ट में था। पूछता भी है कि कौन बना था, तो चिक्का कृष्ण राज प्रथम थे। हाँ, वो प्रथम थे, चिक्का कृष्ण राज। यहाँ ओनली कृष्ण राज। ठीक है, अंतिम में कृष्ण राज हो गया। अब देखिए मैसूर समाप्त हो गया। अगला का है सिख और अंग्रेज। पूरा सिख धर्म का जो स्थापना से लेकर 200 गुरु को पढ़ लेंगे। ठीक है, पूरा 10 विषाणु का कारण डेंगू ज्वर। डेंगू जो है, डेंगू संसार में कितने वायरस है इसे नहीं जानते। इसे ना बोले थे कि डेंगू ज्वर और डेंगू मच्छर से अरबो वायरस। इसमें कौन सा वायरस है? विषाणु है। अरबो वायरस संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। पोलियो में कौन सा वायरस है?
पोलियो में है, लास्ट में पोलियो लगा हुआ। बस पोलियो ही है, ठीक है। यह गला रीढ़ को प्रभावित करता है। इन्फ्लुएंजा किसको प्रभावित करता है? फेफड़ा को। संपूर्ण शरीर को, जिसमें मिक्सो वायरस होता है, जिसमें छी हम लोग करते हैं, छींक हाँ, आता तो है। पहले तो फेफड़े को प्रभावित करते हैं। इसमें संपूर्ण शरीर लिखा है इन्फ्लुएंजा। अच्छा ठीक। ठीक है, संपूर्ण शरीर। अगला है चेचक, चेचक में है सेरियोला वायरस। बेरीओला, ठीक है, बेरीओला। बेरीओला, चेचक बेरीओला, जिसको हम लोग बड़ी माता भी कहते हैं। छोटी माता में सेरियोला। हाँ, बेरी सेला, छोटी माता में सेला, बड़का में ओला, ठीक है। फिर से बोलिए। बड़ा में ओला, बेरी ओला, यानी जिसको हम लोग चेचक या बड़ी माता ऐसे कहते बोल हैं, छोटा। ओला, छोटी में सेला। अगला है कि गलसोत किसको प्रभावित करता है? गाल को। पैराथाइड ग्रंथि को। अगला है खसरा किसको प्रभावित करता है? आंत को। संपूर्ण शरीर को। इसमें होता है मोरबिली वायरस। कौन होता है? मोरबिली वायरस। अगला है कि ट्रेकोमा किसको प्रभावित करता है? आँख को। अगला है कि हेपेटाइटिस या पीलिया किसको प्रभावित करता है? पीलिया यकृत यकृत को। गुड। रेबीज किसको प्रभावित करता है? तंत्रिका तंत्र। और इसमें विषाणु है रैब्डो वायरस। रेबीज रैब्डो, ठीक है, रेबीज रैब्डो वायरस। अगला है कि मेनिंजाइटिस किसको प्रभावित करता है? मस्तिष्क को। हर्पिस किसको प्रभावित करता है? त्वचा को। अगला है कि एड्स का फुल फॉर्म कर पूछे थे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सेंड्रोम, ठीक है, डिफिशियंसी सेंड्रोम। अगला हम बोले थे कि अगला भी देख लिया जाएगा। हिंदी सम्मेलन बढ़ावा 2023 में कहाँ आयोजित हुआ? सुन लीजिए, फिजी में। फिजी में हिंदी सम्मेलन विश्व हिंदी सम्मेलन 2023 फिजी में हुआ। एस जयशंकर भारत के जो विदेश मंत्री थे ये शामिल हुए। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन नागपुर में हुआ था, ठीक है, और 11वां मॉरिशस में हुआ था। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस में भारत का स्थान कौन सा है? 136 का पार होगा। 161वां, ठीक है, 161वां पार है। बहुत हाँ, ज्यादा होगा। प्रेस में 161वां, पेरेस में हम 180 लोग देशों अच्छा में। नहीं है। ठीक है, 180 देशों में। अंतिम देश पर है दक्षिण कोरिया, प्रथम देश पर है नॉर्वे, ठीक है। अगला है सबसे लास्ट में दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया, हाँ, तानाशाह जहाँ पे शासक है तो तानाशाह चलेगा उत्तर कोरिया किसी को। ज्यादा तनासा है। नहीं, दक्षिण दक्षिण कोरिया। कोरिया गलती बोल रहे हैं। अगला एक वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2023 में भारत का स्थान कितना है? 136। 126, ठीक है, कौन है? 126। यह जारी करता है यूनाइटेड नेशन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के द्वारा, ठीक है। पहले स्थान पर है फिनलैंड। कौन है? फिनलैंड। फिनलैंड, खुशहाली में। अगला है कि वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान 13वां है। और प्रथम स्थान पर अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा आतंकवाद है। अगला है कि विश्व संपदा सूचकांक जिसमें भारत का स्थान कौन सा है? यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स नहीं कहते हैं, 43। पहले भारत 42, अब पहले भारत का स्थान 43 था, याद रखना है। 2022 में 43, अभी 42 है। अभी प्रथम 42 स्थान पर अमेरिका है, हाँ, प्रथम स्थान पर अमेरिका है। अगला है कि फीफा रैंक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? फीफा रैंक 2023 में भारत का स्थान 101वां है और अर्जेंटीना प्रथम स्थान पर है। जो हम पुरस्कार पूछे थे उसके एक बार रिवीजन कर लेते हैं, तो हम भी भूल जाए। पहला 32वां व्यास सम्मान 32वां व्यास व्यास ज्ञान चतुर्वेदी। किनको? ज्ञान चतुर्वेदी। किसके लिए? अरे पागल खाना। पागल खाना। पागल नहीं, खाना, पागल खान तो डॉक्टर वाला में लिखे थे, डॉक्टर पागल खान। वही ना है, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। पागल खाना। अगला है 32वां सरस्वती सम्मान 10 गो। सरस्वती शिव शंकर का। शिव शंकरी किसके लिए? यही है भगवान के नाम पर ही सबका नाम था। यह है सरस्वती माता का, शिव शंकरी को दिया गया था, और सूर्य भगवान का सूर्यवंशम। सूर्यवंशम। 31वां है रामदरस्त मिश्र, मैं तो यहाँ हूँ, ठीक है। अगला पूछे थे 23वां असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किसको मिला था? तो तपन सैकिया को, ठीक है। किसको मिला था? तपन सैकिया को। महाराष्ट्र सरकार के लिए महाराष्ट्र भूषण पूछे थे ना, वो बताई थी ना कि 2022 में दिया गया था आशा भोसले को, और 2021 में हमने बोला था ना कि याद रखना है धर्माधिकारी। बस टाइटल याद रखना है, धर्माधिकारी, धर्माधिकारी, ठीक है, धर्माधिकारी। अगला एक पूछे थे कि बेस्ट फीफा पुरुष खिलाड़ी अभी कौन 2023 में हुआ है? तो लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के हैं, ठीक है। और महिला में हमने बताया था एलेक्सिया पुटेलस, जो कि स्पेन की है, ठीक है। एलेक्सिया पुटेलस, जो कि स्पेन की है, ठीक है।